तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके अपने स्टडी पॉइंट क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। अलंकार की पूरी डेफिनेशन सहित लेके आए हैं, ठीक है। अलंकार को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अलंकार आखिर होता क्या है। तो आप लोगों को वीडियो पे बने रहे, आप लोगों के एक ही वीडियो में पूरा सब कुछ अलंकार के बारे में सब कुछ कवर करा दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे हाथ से खुद ही लिखा हुआ है। इसके पीडीएफ में टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं और ख़ुद से भी पढ़ सकते हैं। और मैं ध्यान से स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो हम अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। अलंकार, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? आभूषण होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है। अलंकार जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार, ठीक है। अलम को अलंकृत, कार को करने वाला, ठीक है। सब कुछ ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बनता है, अलम प्लस कार। अलम का मतलब अलंकृत, कार का मतलब करने वाला, ठीक है। अलंकार शब्द अलम उपसर्ग में क्री धातु के साथ धैर्य प्रत्यय को जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। अलंकार शब्द अलम उपसर्ग में क्री धातु के साथ धरा प्रत्यय को जोड़कर बनाया जाता है, धैर्य प्रत्यय को जोड़, ठीक है। अलंकार अलम प्लस क्री प्लस धैर्य, ठीक है। ध्यान से सब कुछ पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अलंकार की खोज आचार्य भामह ने किया। अलंकार की खोज किसने किया? आचार्य भामह ने किया, ठीक है। परंतु अलंकार का सर्वप्रथम परिभाषा आचार्य दांडी ने दी। किसने दी? अलंकार की सर्वप्रथम परिभाषा आचार्य दांडी ने की। आचार्य भामह का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ, आचार्य भामह का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य अलंकार है, ठीक है। इन्होंने कुल 37 अलंकार बताए हैं। कितने अलंकार बनाए? 37 अलंकार बताए हैं। आचार्य दांडी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य दर्श है, ठीक है। आचार्य दांडी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य दर्श है, जिसमें इन्होंने कुल 39 अलंकार का वर्णन किया। कितने अलंकार का? 39 अलंकार का वर्णन किया है। आपने किसी ग्रंथ में आचार्य दांडी ने अलंकार की परिभाषा दी। आपने किसी ग्रंथ में आचार्य दांडी ने अलंकार की परिभाषा दी जो कि निम्नलिखित है, ठीक है। तो काव्या शोभाकाराम धर्मान अलंकारम प्रचलते, ठीक है। इसको याद करता है, ठीक है दोस्तों। सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करा दूंगा। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले गुण धर्म को अलंकार कहते हैं, धर्म को अलंकार कहते हैं। आचार्य वामन के अनुसार, किसके? आचार्य वामन के अनुसार अलंकृति लंडकार, अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं, ठीक है। आचार्य भारत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में कुल 4 ही अलंकार का उल्लेख किया। आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में नाट्यशास्त्र में कुल 4 ही अलंकारों का उल्लेख किया है, रूपक, दीपक, यमक, उपमा, ठीक है। हिंदी के अलंकार कवि केशव दास हैं, ठीक है। हिंदी के अलंकार कवि केशव दास हैं। अब अलंकार के भेद पढ़ लेते हैं, ठीक है। अलंकार के भेद, मुख्य रूप से अलंकार के 2 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। मुख्य रूप से अलंकार के कितने भेद हैं? 2 भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार। परंतु कुछ विद्वान उभय अलंकार को अलंकार का तीसरा भेद मानते हैं। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो उभय अलंकार को अलंकार का तीसरा भेद मानते हैं, ठीक है। शब्दालंकार के बारे में पढ़ लेते हैं। जहाँ पर शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, जहाँ पर शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के निम्नलिखित भेद हैं। कितने? शब्दालंकार के निम्नलिखित भेद हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। अनुप्रास, जहाँ पर किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो, जहाँ पर किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति जो है अनेक बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होते हैं। जैसे उदाहरण में दिए, रघुपति राघव राजा राम पतित
पावन सीताराम, ठीक है, तो अनेक बार हुआ। तो यहाँ ये राम राम 2 बार हुआ, तो यह क्या हुआ उदाहरण में, तो ये अनुप्रास अलंकार, ठीक है। उदाहरण सेकेंड, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, लाली देखन मैं चली मैं नहीं गई लाल, ठीक है। मुदती माहीमती मंदिर आए, ये सब आप लोगों को याद करने उदाहरण है। सेवत संचित सुमत बुलाए, ठीक है, ये सब किसके अलंकार उदाहरण है, अनुप्रास अलंकार के, ठीक है दोस्तों, ये चारों। अब अनुप्रास अलंकार के भेद, अब आपसे पूछा अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार होते हैं। अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार का। छेकानुप्रास, जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, स्वरूप एवं क्रम से केवल एक बार हो, स्वरूप एवं क्रम से एक बार हो, वहाँ छेकानुप्रास होते हैं। उदाहरण, रहीमन रहीला की भली, रहीमन रहीला की भली, ठीक है। वृत्त्यानुप्रास, जहाँ पर किसी व्यंजन वर्ण, जहाँ पर किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक बार हो अथवा एक से अधिक हो परंतु स्वरूप एवं क्रम समान न हो, वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है, वहाँ क्या होता है, वृत्त्यानुप्रास होता है, ठीक है दोस्तों। जहाँ पर किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक बार हो अथवा एक से अधिक बार हो, एक से अधिक बार यानी एक से एक बार, किसी वर्ड को 1 से 2 बार बोला जाए, ठीक है, तो परंतु स्वरूप एवं क्रम समान न हो, तो वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है, ठीक है। उदाहरण में, चरण चोट चटकट चकोट, चरण चोट चटकट चकोट पहला उदाहरण हो गया, आप देख सकते हैं जो दोस्तों, चरण चोट चटकट चकोट। उदाहरण सेकेंड, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, ठीक है। क्वेश्चन सॉरी, अब बढ़ते हैं सेकेंड की ओर। लाटानुप्रास, यदि किसी काव्य में कृषि शब्द, यदि किसी काव्य में किसी शब्द की आवृत्ति अनेक बार हो, आपसे बोल रहा है यदि किसी काव्य में किसी शब्द समूह की आवृत्ति अनेक बार हो तो वहाँ लाटानुप्रास होता है, ठीक है। उदाहरण में, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत जो क्यों धन संचय, ठीक है। अब आ गया दोस्तों क्षेत्रीय अनुप्रास, यदि किसी काव्य में एक ही उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती तो वहाँ श्रेत्यानुप्रास होता है, ठीक है। उदाहरण में, दीनन था ये दीनानाथ डूबते, सधेनु गिरी गवाल बाल थे, ठीक है। अब अत्यानुप्रास, यदि किसी काव्य के चरणों में अंतिम वर्ण आपस में समान हो, यदि किसी काव्य के चरणों में अंतिम वर्ण आपस में समान हो तो वहाँ अत्यानुप्रास होता है। उदाहरण में, रहुगल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए, मतलब रहुगल रीति सदा चली है, प्राण जाए मतलब हमारा चाहे प्राण चला जाए लेकिन हमारी वचन न जाए, ठीक है, हमने जो वादा किया था वो न जाए, बाकी चाहे हमारा उसमें से प्राण चला जाए, ठीक है। उदाहरण में, यमक अलंकार, यमक अलंकार, यमक अलंकार, यदि किसी काव्य में किसी शब्द का प्रयोग, यदि किसी काव्य में किसी शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ परंतु उस शब्दों का अर्थ अलग हो, यानी किसी वाक्य में जैसे कोई शब्द बोला गया है तो उसमें जो है शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है लेकिन उस शब्द का हर जगह वर्ड जो है अलग अलग चीज़ दर्शा रहा हो, ठीक है, उसे यमक अलंकार। उदाहरण में, काली घटा का घमंड घटा, तो घाटा जो है बादल में आता है और घाटा जो है कम होना भी होता है, ठीक है, एक वर्ड को 2 जगह, ठीक है। सजना है सजना के लिए, सजना है संजना के लिए, ठीक है। मैं खुद सजूंगी, जैसे बोल रहे हैं मैं खुद सजूंगा, किसके लिए, अपनी वाइफ के लिए। आप क्यों सजोगे, इसलिए। सजना का मतलब श्रृंगार भी होता है और सजना का मतलब पति भी होता है, ठीक है। एक लड़की जो है अपने पति के लिए सजती है, तो सजना है सजना के लिए मतलब एक वर्ड से 2, एक ही वर्ड को 2 जगह दर्शाया गया है, मतलब एक वर्ड को किसी और मतलब के लिए, एक वर्ड को किसी और मतलब के लिए, ठीक है। अब उदाहरण नंबर 3, तेते तुम तारे तेते नभ के तारे, एक तारे होते हैं उद्धार करना, एक तारे होता है आकाश के तारे, ठीक है। एक तारा होता है उद्धार करना, एक तारा होता है आकाश का तारा। 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है, 3 बेर मतलब 3 बेर मतलब खाने वाले बेर, ठीक है। यमक अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, अभंग पद यमक, संभंग पद यमक, ठीक है। श्लेष अलंकार, अब आपसे पूछे श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यदि काव्य में किसी शब्द का प्रयोग केवल एक बार हो परंतु उसके अनेक अर्थ हो। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना, ठीक है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यदि किसी काव्य में शब्द का प्रयोग केवल एक बार हो, किसी शब्द का प्रयोग एक बार हो लेकिन
उसके अर्थ जो है अलग अलग हों, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इस अलंकार में अनेकार्थी शब्द का प्रयोग होता है। उदाहरण में ठोल गवार शुद्ध पशु नारी सकल तड़ना के अधिकारी। अब जैसे इसमें ताड़ना आया है ना दोस्तों, जैसे इसमें ताड़ना आया है, ये ताड़ना, तो ताड़ना के 5 अर्थ होते हैं। ढोल के लिए कसना, गवार के लिए समझना, शूद्र के लिए डांटना, पशु के लिए मारना, नारी के लिए वश में रखना। ठीक है। श्लेष अलंकार के, अब इसमें बोला श्लेष अलंकार के 2 भेद होते, अभंग श्लेष, सभंग श्लेष। अब चौथा वाक्रोक्ति अलंकार। अब इसमें वाक्रोक्ति अलंकार के, वाक्रोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है। वाक्रोक्ति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। वक्र प्लस उक्ति। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और उक्ति का अर्थ होता है कथन। ठीक है। जहाँ पर वक्ता के द्वारा कोई बात कही जाए परंतु श्रोता द्वारा उसे दूसरों शब्द में समझा जाए, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों। उदाहरण के लिए, अब जैसे उदाहरण के लिए, द्वार पर को प्रिय हरि तारु शाखा जाहू, मधुसूदन तैरो को काम। ठीक है। हरि का बंदर भी होता है, कृष्ण भी होते हैं। मधुसूदन का होता है भौरा, कृष्ण। घनश्याम को काले बादल, कृष्ण। ठीक है। ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों। और टेंशन न लीजिए, मैं इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप लोग आराम से पढ़ भी सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अलंकार के लिए। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यदि इसे पुनरुक्ति अथवा विवक्षा अलंकार भी कहते हैं, इसे पुनरुक्ति अथवा विवक्षा अलंकार भी कहते हैं। ठीक है। यदि किसी काव्य में किसी शब्द की पुनरुक्ति लगातार क्रम से हो परंतु उनके अर्थ समान हो, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होते हैं। उदाहरण में सूरज है जग का बुझा बुझा, धरती ने खिलाए जलवत लाल लाल। ठीक है। अब अर्थालंकार, किसी काव्य में अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ जाए तो वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित अलंकार आते हैं। किसी काव्य में अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ जाए तो वहाँ अर्थालंकार होते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित अलंकार आते हैं। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिसकी तुलना की जाए, वाचक शब्द जिन शब्दों की तुलना की जाए, साधारण धर्म जिन गुण की तुलना की जाए। ठीक है। अब उदाहरण में पढ़ते हैं। उदाहरण में सीता की आंखें कमल के समान सुंदर है, तो सीता की आंखें ये उपमेय हो गया, कमल उपमान हो गया, के समान जो है ये वाचक शब्द हो गया, असुंदर क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया। ठीक है। जहाँ पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, जहाँ पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इस अलंकार के काव्य में कोई ना कोई एक वाचक शब्द अवश्य होता है। ठीक है। जैसे सा सी से सो, जैसी जैसे, सम समान के समान, सारिस यू के तुल्य, जिमी की तरह आदि। ठीक है। जैसे ये सब आते हैं। ठीक है। अब जैसे इसमें फर्स्ट पे आता है सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी से ऊंचा हो जिसका मन, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी से ऊंचा हो जिसका मन, यह देखो अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, पीपल पाल सरिस मंडोलम। उपमा के कितने भेद होते हैं? उपमा के जो है 3 भेद होते हैं, पूर्णोपमा, मलोपमा, लुप्तोपमा। ठीक है। उपमा के 3 भेद होते हैं। ये आप लोगों को सब कुछ ध्यान से याद करते चलना है। ठीक है दोस्तों। अब इसे इसमें क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो उपमा के कितने भेद होते हैं? तो उपमा के 3 भेद होते हैं। ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा, जहाँ पर उपमेय की उपमान में संभावना व्यक्त की जाती है, जहाँ पर उपमेय की उपमान में संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस प्रकार के अलंकार में निम्नलिखित वाचक शब्द पाए जाते हैं। मुनो मानो, जनु जानो, मनहु जनहु ज्यों। ठीक है। उदाहरण में उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, हवा की ओर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है। सोहत ओढ़े पीठ पर, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप परय्यो प्रभात। ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, वास्तु उत्प्रेक्षा, फल उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा। ठीक है। सब कुछ आप लोगों को ध्यान से याद करते चलना है। ठीक है दोस्तों। अलंकार के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे इसमें। रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोप हो वहाँ पर
और उपमान के मध्य योजक चिन्ह जहाँ पर उपमेय का उपमान भेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। समानता इस अलंकार में उपमेय और उपमान के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, अयोजक चिन्ह का सिंबल कैसा होता है? योजक सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, उदाहरण में आपसे इसमें पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं योजक चिन्ह का सिंबल दे सकता है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे देंगे। तो योजक चिन्ह का सिंबल जो है ऐसे होता है। ठीक है, पायो जी मैंने राम रतन पायो, चरण कमल बंदो हरि लहराई, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। ठीक है, रूपक 3 प्रकार के होते हैं। रूपक कितने प्रकार के होते हैं? रूपक 3 प्रकार के, सांग रूपक, अभेद रूपक, न्यून रूपक। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ पर किसी बात का बहुत बढ़ा चढ़ा का वर्णन किया जाए। किसी बात को, जैसे हम को बोलते नहीं, आजकल लड़ाई लगवाने के लिए एक बात को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं कि उससे साला लड़ने के मन न हो, तब भी आदमी उससे जाके लड़ जाएगा। तो ठीक है, इसी को बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ पर किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा का वर्णन किया जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण में आगे नदिया पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे उस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, हनुमान की पूछ पर लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गए निश्चर भाग। मतलब हनुमान जी की पूछ में जब आग लगाया गया था तो हनुमान जी की पूरी पूछ जल नहीं पाई थी, लेकिन पूरा लंका जो है जल गया था। और इसमें आगे नदियाँ पड़ी अपार, मतलब आगे नदियाँ हैं, घोड़ा उतरे कैसे उस पार, मतलब घोड़ा उस पार कैसे जाए, राणा जो है सोच रहा था, तब तक चेतक उस पार चला गया था। ठीक है, मतलब अतिशयोक्ति अलंकार, बढ़ा चढ़ाकर। मानवीकरण अलंकार, अब इसमें मानवीकरण अलंकार, जहाँ पर किसी अमानी वस्तु को मानवी बताया जाए, यहाँ पर किसी वस्तु को जो ना हो उसको मानवी बताया जाए, वहाँ पर मानवीय अलंकार होता है। मतलब कोई चीज़ नहीं है तब भी उसको मना के बताया जा रहा है तो उसे मानवीय अलंकार। उदाहरण, देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोया, हट पर बैठा चांद एक दिन, माता से रह यह बोला, सिलवा दो माँ ऊन का मोटा एक झिंगोला। ठीक है, अब 6 पे संदेह अलंकार। संदेह अलंकार मतलब शंका। संदेह से आप लोगों को समझ में आ जाता है तो मतलब शंका। यदि किसी काव्य में किसी एक वस्तु को देखकर मन में संदेह स्थिति, मतलब पहले वहाँ जा रहे हैं, पता नहीं, जैसे सोच लिया जाए मिले कि ना मिले, तो उसमें संदेह आ जाता है। तो ऐसे ही संदेह अलंकार उत्पन्न हो, तो वहाँ संदेह अलंकार। जैसे अलंकार का या अथवा किसी शब्द का प्रयोग है। उदाहरण, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। इसमें संदेह, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है। यह सांप है या रस्सी, अब इसमें एक रस्सी पड़ी हुई है ऐसे तिरछी मिर्ची, अब उसमें सोच रहे हैं ये सांप हो सकता है कि रस्सी है, सांप हो सकता है कि रस्सी है, तो इसमें संदेह सोच पड़ना, तो ये हो गया संदेह अलंकार। ठीक है, अब भ्रांति अलंकार क्या होता है? जहाँ पर सदृशता के कारण किसी एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु के होने का भ्रम उत्पन्न हो जाए। जहाँ पर एक सदृशता के कारण एक वस्तु है जो किसी दूसरी वस्तु के होने का भ्रम उत्पन्न हो, मतलब किसी दूसरी वस्तु के होने का भ्रम एक उत्पन्न हो जाए, तो वहाँ पर भ्रांति अलंकार होता है। ठीक, उदाहरण में, मुन्ना जब मम्मी के सिर पर देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सिर पर सापिन लोटी। ठीक है, पाए मनोवर देन के नाइन बैठी आए, फिरी जानी महामारी, एड़ी मिमती ना जाए। ठीक है दोस्तों, अब 8वां पे विभावना अलंकार, जहाँ पर कारण के ना होते हुए भी कार्य हो जाए, जहाँ पर कोई वजह भी ना होता और कार्य हो जाए, तो वहाँ पर विभावना अलंकार। उदाहरण में, बीनू पैगे चले सुरे बिनी काना, कर बीनू करम कैरे विधि नाना। ठीक है, विभावना अलंकार विशोक्ति अलंकार के विपरीत होते हैं। विभावना अलंकार विशोक्ति अलंकार के विपरीत होते हैं। ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। विशोक्ति अलंकार
जहाँ पर कारण के रहते हुए भी कार्य नहीं होता, जहाँ पर कारण के रहते हुए भी कार्य नहीं होते वहाँ पर विषोक्ति अलंकार होते हैं। यह अलंकार विभावना अलंकार के विपरीत होता है। उदाहरण में पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुन सुन आवे हासी, देख दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। ये वीडियो 2016 में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10वां पे आ गए प्रश्न अलंकार है। जहाँ पर किसी काव्य में किसी प्रश्न पूछा जाए, हम कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं तो उसमें प्रश्न होता है, तो उसमें प्रश्न अलंकार कहते हैं। ठीक है, कौन रोक सकता है उसकी गति, बोल रहा है कौन रोक सकता है उसकी गति, गरजू उठते जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुल नाद, मतलब इसमें बोले उसकी गति कौन रोक सकता है। ठीक है, गरज उठते जब मेघ, मतलब जब बारिशते होते हैं, बादल बारिश करते हैं तो उसमें जो है मेढक बोलते हैं, तो उनको कौन रोक सकता है, इसमें ये बोला गया। अब दृष्टांत अलंकार, यदि किसी काव्य के प्रथम चरण में कोई बात कही जाए, तथा काव्य के दूसरे चरण में या कथन को समर्थन किया जाए, तो वहाँ पर दृष्टा अलंकार होता है। क्या होता है, दृष्टा अलंकार होते हैं। उदाहरण में जो रहीम उत्तम प्रकृति का कार्य सकस कुसुम, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। ठीक है, 12 पे अर्थानुप्रास अलंकार। ठीक है, जहाँ पर किसी विशेष कथन के द्वारा किसी समानता कथन का समर्थन किया जाए, अथवा किसी समान कथन के द्वारा किसी विशेष कथन को समर्थन किया जाए, वहाँ पर अर्थानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अर्थात अनुप्रास। उदाहरण में पढ़ा जाए तो उसमें उदाहरण में क्या है, बाड़े न हुजे गुनुन बिनु, विरद बड़ाई पाए, कहा धूतरो सो कनक, गहनु गदियो न जाए। ठीक है, अब 13 पे आते हैं। 13 पे हमारा क्या कहते हैं, यथाक्रम यथा संख्या अलंकार। यदि किसी काव्य के प्रथम चरण में वस्तुओं के नाम क्रम से लिखे जाएं तथा काव्य के दूसरे चरण में उन वस्तुओं के रंग के बारे में या क्रम से बताया जाए, तथा काव्य के तीसरे चरण में उन वस्तुओं के गुण के बारे में उसी क्रम से बताया जाए, तो वहाँ यथाक्रम अलंकार होता है। उदाहरण में अहिम हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार। तो अभी का मतलब अमृत, हलाहल का मतलब विष, मद का मतलब मंदिरा, श्वेत का मतलब सफ़ेद, श्याम का मतलब काला, रत्नाकर मतलब भूरा। जिसका मरद झुकी झुकी, परत जेही चितवन एक बार। जियत का मतलब जीना, मरद का मतलब मरना, झुकी का मतलब झुक जाना। ठीक है, यह पंक्ति रसलीन कवि की है। किसके कवि की, यह रसलीन कवि की, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब अनियोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ पर अप्रस्तुत के माध्यम से किसी प्रस्तुत का व्याख्यान चित्रण किया जाए, जहाँ पर कोई नहीं है उसको चित्रण करके प्रदर्शित किया जाए, उसे अनियोक्ति अलंकार। उदाहरण में नाही पराग नाही मधुर मधु, नाही विकास यही काल, अली कली सी हो बंधियो, आगे कौन हवाल। ठीक है, 12 पे विरोधानुप्रास अलंकार, विरोधाभास अलंकार, जहाँ पर वास्तविक विरोध न होते हुए विरोध का आभास मात्र हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार कहते हैं। उदाहरण में मोहब्बत एक मीठा जहर है, भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी अब हर विजय क्या। अन्वय अलंकार, अब आपको अन्वय अलंकार के बारे में बताते हैं। अन्वय अलंकार, जहाँ पर एक ही शब्द उपमेय तथा अपमान के साथ प्रयोग होते हैं, जहाँ पर एक ही शब्द उपमेय तथा अपमान के साथ प्रयोग होते हैं, वहाँ पर अन्वय अलंकार होते हैं। उदाहरण में भारत के सम भारत हैं, भारत के उपमान हो गया, भारत हो गया उपमेय हो गया। ठीक है, अपहुनति अलंकार, अपहुनति का शाब्दिक अर्थ है तो छिपाना, जहाँ पर किसी सत्य बात को छिपाकर झूठ बोल दिया, जहाँ पर किसी सत्य बात को बताकर झूठ बोल दिया जाए, वहाँ पर अपहुनति अलंकार। उदाहरण में मैं जो कह रघुबर कृपाला, वधु न होई मोर यह काल, यह चेहरा नहीं गुलाब का ताज़ा फूल है, यह चेहरा नहीं गुलाब का ताज़ा फूल है। तो दोस्तों अलंकार का जो भी आता है, जैसा भी
क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूरा फुल डिफिनेशन के साथ, उदाहरण के साथ आप लोगों को बता दिया गया। आप लोग को आशा करता हूँ समझ में आ भी गया हो। समझ में आ गया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर चैनल के साथ जुड़ जाइए। और पीडीएफ आप लोगों को आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सारे डेली क्लास के पीडीएफ मिल जाएगी और आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो भी उसकी चीज़ भी पीडीएफ आप लोगों को वहाँ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।